हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ जो है सेट्स। अब सेट्स में सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब है जो भी आप कलेक्शन करोगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो और आ कुछ रहा है। आप सपोज मैं पहला एक वो लेता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम। अब इंडियन क्रिकेट टीम में इंडियन के प्लेयर्स होंगे सारे के सारे। अगर आप कहते हो स्मिथ आ गया या वो ब्रेस्टो आ गया तो वो चीज़ उस कलेक्शन से दूर हटके हो जाती है। तो देखना यह है कि जो भी चीज़ हम कलेक्शन कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। सपोज सेकंड, रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स में आपके क्या क्या आ जाएंगी, जैसे गंगा है, यमुना है, एटसेट्रा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें नील है अफ्रीकन रिवर, तो ये तो नहीं हो पाएगी। जो हमने कलेक्शन लिया था वो था रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडियन रिवर्स ही होंगी सारी की सारी, और उसमें नील अफ्रीकन है तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। सपोज अब हम जनरल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं हम, सपोज हमने ले लिया पैक ऑफ कार्ड्स। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकल में अगर कोई चीज़ हम लेते हैं तो हम ले लेते हैं सपोज नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। और एक ले सकते हैं, कोई इक्वेशन ले ली मैथमेटिक्स की, या प्राइम नंबर ले लिए हमने, ऑड नंबर ले लिए, तो ऑड नंबर में हमारे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अगर कोई इक्वेशन लेते हैं हम, सपोज x² - 5x + 6, तो हमें इसको एक बार सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, वो इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे हमने इसको किया, हमने x² - 3x - 2x, x कॉमन आ गया, x - 3 - 2 हमारे हो गए x - 2, x = 2 और x = 3। तो जो 2 और 3 है वो इस कलेक्शन के मेंबर हैं, इसके x² - 5x + 6 के। ये तो आ गया आपका सेट में। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कुछ कलेक्शंस जो मैंने आपको बताए। इसके बाद कुछ पॉइंट्स को आपको नोट करना है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला पॉइंट्स है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी सेट होता है वो हमें कैपिटल लेटर में यूज़ करना पड़ता है। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे ए से या बी से या सी से डिनोट करना पड़ेगा। सेकंड है, जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होनी चाहिए।
elements of set is always by small letters. ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कि सेट्स को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by two methods. पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एक ही बात है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको पॉइंट्स नोट करने हैं कि सेट्स कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो टाइप से, पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इनको बताता हूँ। सपोज हमारे पास कोई नंबर्स हैं, हमारे पास 1 3 5 7 डॉट डॉट। इसको मुझे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ए लिखूँगा और यहाँ पर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और ये इनका मतलब होता है करली ब्रैकेट्स। ये इसमें आते हैं रोस्टर फॉर्म, करली ब्रैकेट्स के अंदर। और आपका कोई इक्वेशन दी होती, जैसे मैंने बताया था x² - 5x + 6 = 0। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बनाए थे अभी 2 मिनट पहले। x² - 3x - 2x + 6। पहले हम इसके फैक्टर बनाने के बाद फिर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। तो ये आ गया x = 2 और x = 3। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, a = 2, 3। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी तरह से आता है फिर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कोई चीज़ आपको सपोज लिखी है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का स्क्वायर है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे x such that x semicolon is a square of natural number। ठीक है, स्क्वायर है ये नेचुरल नंबर के, और इनडेफिनेट है तो इसलिए हम खाली ये लिखेंगे। और दूसरा लिख सकते हैं हम इसको x such that x equals to n स्क्वायर, क्योंकि ये अगर हमने n की वैल्यू सपोज 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन।
और वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। जो स्मॉल n है वो हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये हो गया इसका। ये आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब उसके बाद मैं एक क्वेश्चन ऐसा रखूँगा जिसमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों होंगे। ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, वी से डिनोट कर सकते हैं। वोवेल है तो हमने सपोज इसको वी से डिनोट कर दिया और लिखेंगे AEIOU। और यही चीज़ जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे इसको, V इक्वल टू X इज ए वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ऐसा था, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रोस्टर फॉर्म क्या है, वो करली ब्रैकेट्स में आ गई AEIOU, और उसको हमने सेट में ऐसे लिख दिया उसको। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, सम मोर एग्जाम्पल्स of mathematical sets। इसमें क्या होता है, सबसे पहले n को हम किससे डिनोट करेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपके क्या आ गए, 1 2 3 4 भी ले लो आप, एंड सो ऑन। सेकेंड आता है z। z को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसके अंदर यहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3 और यहाँ पर आ गया -1 -2 -3। इसमें सारे इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे। इसके बाद आता है q। q को हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं, where q is not equal to 0। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद और मैं बताता हूँ। इसके बाद आता है r, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आ जाते हैं। उसके बाद आता है z प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
इसमें सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव, नेगेटिव में तो माइनस के आ जाते हैं। इसके बाद आता है q प्लस द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ये आपके क्या होते हैं, ये आगे हर उसमें काम आते हैं। पता होना चाहिए आपको कि R किससे डिनोट होता है, Z किससे डिनोट होता है, Q किससे डिनोट होता है, N किससे डिनोट होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिलोंग्स टू। बिलोंग, इसका मतलब होता है बिलोंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू। ये साइन होता है ऐसे। और एक आता है डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग टू का मतलब होता है कि कोई आपके पास एक सेट दिया हुआ है, वो जैसे सपोज नेचुरल नंबर दिए हैं या इवन नंबर दिए हैं या ऑड नंबर दिए हैं, वो नंबर उसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये दे दिया, एक सेट बना दिया हमने इसको, और सेट में हमने पूछा क्या 1 बिलोंग्स टू ए होगा। अब 1 तो है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हम लिख देंगे नो। सेकंड है क्या 6 बिलोंग करता है, यस, 6 इसके अंदर है एक सेट के अंदर। एक और लेते हैं 9 नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हम लिख देंगे नो। और एक और 10 बिलोंग्स टू ए, यस। तो ये बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मीनिंग है, कैसे एक सेट दिया होता है और उसके अंदर हम कैसे बिलोंग का साइन और डज नॉट बिलोंग का साइन लगाते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन आज 1.1 का समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।